एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? देखो, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, कल मैंने बताया था, ये चीजें नोट करते हैं साथ साथ अंशुल जी। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। कल मैंने बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब 38 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करने में उसे 38 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करने में उसे 38 सेकंड का समय लगेगा, और किसी खंबे को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। किसी खंबे को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। ध्यान देंगे भैया। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, केवल अपनी लंबाई के। तो अपनी लंबाई की दूरी को वो कितने सेकंड में पार करेगी? उषा, उषा अपनी लंबाई को वो 18 सेकंड में पार करेगी। तो मैंने आपको दो बातें बताई, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में और ट्रेन की लंबाई को, दोनों को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, और केवल जब खंबे को पार कर रही है तो 18 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब जब खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा भैया? 20 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो डिस्टेंस हो गई हमारी 300 मीटर। डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई हमारी 300 मीटर। हमें स्पीड निकालनी है, चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। 300 बट्टे समय कितना है? प्लेटफॉर्म को पार करने में 320 सेकंड का, तो ये आया हमारा 15 मीटर पर सेकंड आया। और हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। 15 गुणा 18/5। कल आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, सही है, किसमें बदलते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर आंसर है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, ये रहा, डी ऑप्शन इज राइट। हाँ लजिता, बिल्कुल सही बात लजिता। उषा देवी बिल्कुल सही जवाब। सौरभ भैया, राहुल जी बताइए। रचना पाल, हेलो रचना। क्लियर है बेटा? सभी बोलो। राहुल जी क्लियर? क्लियर। रवि क्लियर। सभी बच्चे, अजय प्रताप सिसोदिया सर बोलो, अमन सहरावत जी बोलो, जीत सिंह भाई साहब बोलो। क्लियर? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आपने? प्लेटफॉर्म की लेंथ 28 प्लस 18 40 बराबर 20, ऐसे ही निकाला है ना सर? नहीं बिल्कुल नहीं। आंचल जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आंचल जी। आंचल जी देखो, ये टाइम है, यानी कि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर रही है, तो बिल्कुल सीधा हिसाब है कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी आंचल जी, तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड, सेकंड है ये, 38 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और खंबे को वो 18 सेकंड में पार कर रही है, तो अपनी लंबाई को भी वो 18 सेकंड में पार करेगी। अब ध्यान देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करने में 38 सेकंड का समय लग रहा है, और केवल ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 38 माइनस 18 20 सेकंड का समय लगेगा। 20 सेकंड का समय लगा, और डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर, क्योंकि लंबाई, ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड हो गई। किलोमीटर प्रारंभ बदलेंगे, 18/5, 5 या 15, 18 54 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर आंचल? हाँ चल, अब सही है, अब सही बोल रही हैं आप आंचल।
हाँ जी अनिल भाई साहब, खुश भैया। आपको भगवान जल्दी कामयाबी दे, जल्दी इंस्पेक्टर बने आप। हाँ जी आंचल जी क्लियर, अंशुल जी क्लियर, आंचल क्लियर। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी बता देना भैया। जीत सिंह जी क्लियर है, अनिल कुमार जी क्लियर, रवि कुमार जी क्लियर, सौरभ सिसोदिया जी क्लियर, उषा देवी क्लियर, राहुल क्लियर, सीमा विश्वकर्मा। चलो ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन तो देखो ध्यान देना। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अनदर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10.8 सेकेंड इन 18 अपोजिट डायरेक्शन तो क्या है? 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो ध्यान दो। जब 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी बताइए? मैंने कहा था जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां ध्यान देंगे। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यानी कि हो जाएगी 180 प्लस 270, 450, 450 मीटर। आप ध्यान देंगे कितने समय में टाइम हो गया? 10.8 सेकंड में। टाइम हो गया 10.8 सेकंड में, सही है। विपरीत दिशा में जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं, बताइए जरा मुझे, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं तो स्पीड जुड़ती है या घटती है? स्पीड जुड़ती है, प्लस होती है या माइनस होती है? बताइए, कल बताया था। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, बिल्कुल सही, प्लस हो जाती है, बिल्कुल सही। और जब सेम डायरेक्शन में होती हैं तो बेटा स्पीड घट जाती है, रिलेटिव स्पीड उनकी अपेक्षित चाल उनके अंतर के बराबर होती है, जुड़ जाती है, बिल्कुल सही। तो मैंने पहली की स्पीड मान ली S1, ये हमें दे रखी है 60। दूसरी की स्पीड मान ली मैंने S2। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 450। समय कितना है? 10.8 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 18/5। सीधे सीधे डायरेक्ट बोल किया करो, यहां से पॉइंट हटा दिया हमने, जीरो लगा दिया। 18 छिक्का 108, 6 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 2 5 पंजे 25, 150। और पहली रेलगाड़ी की चाल हमें 60 दी है, 60 प्लस 150 बराबर कितना हो गया? 150। तो S2 बराबर कितना हो गया? 150 माइनस 60 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल रवि जी क्लियर। हाँ दोबारा दो मनीष सिद्धार्थ जी, दोबारा देखो। सीमा विश्वकर्मा क्लियर। मैंने क्या बोला देखो, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? 180 प्लस 270, 450। कितने समय में पार कर रही है? 10.8 सेकंड में। जब विपरीत दिशा में पार कर रही है, दिशा विपरीत है तो बेटा चाल जुड़ जाती है भैया, तो चाल जुड़ेगी तो S1 प्लस S2। ये होगी हमारी चाल बराबर, दूरी कितनी है? 450, समय कितना है? 10.8। एक पॉइंट हटा के जीरो लगा दी हमने। ध्यान देंगे यहाँ 18 छिक्के 108, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 750। 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 150। यानी कि S1 प्लस S2 बराबर 150 आया। तो S2 बराबर कितना आएगा? 150 माइनस 60 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर।
दिल से क्लियर बोलो जिन्होंने पूछा था भैया। क्लियर अनिल कुमार भाई साहब, मनीष सिद्धार्थ जी क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, लज्जता क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा उषा देवी? भाई मेरे पास से तो नेट क्लियर आ रहा है, आपके नेट में दिक्कत हो सकती है। उषा, नजर ठीक है उषा आपकी? आई साइड ठीक है? उषा कई बार क्या होता है ना, आई साइड गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर भी नहीं दिखाई देता है। ये भी तो हो सकता है ना। आकांक्षा सिंह रिपीट कर दो, आकांक्षा सिंह, चलो रिपीट कर देते हैं आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, गुड इवनिंग, आप अभी आए। अगला क्वेश्चन देखो, आप अभी आए आकांक्षा, मुझे लग रहा है आप अभी आए हो ना आकांक्षा। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स रिपीट कर चुका हूं। अगला देखिए आकांक्षा, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए, अगला देखिए क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो ये है, ये जब एक रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चलती है, ध्यान देना बेटा, जब अपनी एक रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चलती है तो किसी निश्चित दूरी को 22 घंटे में, किसी निश्चित दूरी पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। यदि साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? 7/11, अपनी चाल की 7/11, मैंने इसकी स्पीड पहले कितनी मान ली? 11 मान ली। क्या स्पीड 11 है? स्पीड 11 है, ध्यान देना। अपनी चाल की 7/11, 11 का 7/11 कितना हो गया? 7। यानी कि पहले स्पीड 11 थी और कितनी हो गई? अब 7 हो गई। तो बेटा मैंने कल आपको बताया था, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कल समझाया था कि जो टाइम होता है या डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है या डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उल्टा कर दो, ये 7 और ये 11, कल ही मैंने आपको बताया था। यानी कि पहले से 7 घंटे का समय लग रहा था और अब इसे 22 घंटे का समय लग रहा है, सॉरी 11 घंटे का समय लग रहा है। क्वेश्चन में कितने घंटे का समय लग रहा है? 22 घंटे का। पहले से 7 घंटे का समय लग रहा था, अब इसे 11 घंटे का समय लग रहा है। ये किसके बराबर है? 22 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 14 घंटे के। यानी कि पहले ये 14 घंटे लेती थी, अब ये 22 घंटे ले रही है। और ये पहली चाल से चलती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? यानी कि पहले इसको 22 घंटे, पहले इसको 14 घंटे लग रहे हैं, अब इसे 22 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे की बचत हो जाती? 8 घंटे की। आंसर सी ऑप्शन इज राइट। निशा शर्मा गुड इवनिंग। ये गलत बात है आपकी, आप लोग लेट होते हो, ये गलत बात है। 15-15 मिनट लेट होते हो, जबकि टीचर का आपको वेट करना चाहिए। हम तो ऑलरेडी 5 मिनट लेट आते हैं। ध्यान दो सीमा, सीमा ध्यान दो। अमन सहरावत क्लियर, आकांक्षा सिंह क्लियर। दोबारा समझ लो सीमा। पहले तो सीमा कल मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, कल आपको बताया था डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, तो स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड का रेशो क्या होगा? ए रेशो बी। और टाइम का रेशो क्या होगा? बी रेशो ए। बी रेशो ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि पहले स्पीड 11 थी सीमा, अब स्पीड कितनी हो गई? 7। अब ये हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा सीमा? 7/11, उल्टा हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको। पहले ये 7 घंटे का समय ले रही थी और अब ये 22 घंटे का समय ले रही है। और ध्यान देना, अब ये कितना समय ले रही है? 22 घंटे का। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे के बराबर, 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 14 घंटे के बराबर। यानी कि पहले ये 14 घंटे का समय ले रही थी, अब ये 22 घंटे का समय ले रही है। यदि पहली चाल से चलती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? 22 माइनस 14 कितना? 8 घंटे। 8 घंटे। हाँ कांस्टेंट को निश्चित मानते हैं। आंचल ध्यान दो, आंचल, आंचल हाँ कांस्टेंट को बराबर, जैसे बराबर दूरी चलती हैं। जैसे हम अपने ऑफिस से, घर से ऑफिस गए, बस से गए और फिर ट्रेन से गए, तो दूरी बराबर हो गई ना। हम बस से गए तो भी अपनी ऑफिस तक जा रहे हैं, ट्रेन से गए हम तो भी ऑफिस तक जा रहे हैं। हाँ एक बस दिल्ली से मेरठ तक गई
और एक रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ तक की, तो दोनों की दूरी कांस्टेंट हो गई अंशुल जी, दोनों की दूरी कांस्टेंट हो गई। देखो, बोलो क्लियर, किसने पूछा था? सीमा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से भोपाल को चली, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल से दिल्ली को चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर पार करेंगी? यदि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, ध्यान देंगे, समझेंगे भैया। मैं आपसे बोला जैसे राहुल जी, ध्यान देना, ध्यान देना। पहली बात तो यह, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, उसी समय, एक ही समय, उसी समय एक रेलगाड़ी यहाँ ये है दिल्ली, और एक रेलगाड़ी है भोपाल, ये दिल्ली और ये भोपाल, ये भी 7 बजे चल रही है और ये भी 7 बजे चल रही है, सही है, ध्यान देना। ये भी 7 बजे चल रही है, ये भी 7 बजे चल रही है, दोनों के चलने का समय सेम है। ये भी 7 बजे चली और ये भी 7 बजे चली, ये भी 7 बजे चली, सही है। दोनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, 936 किलोमीटर है, सही है। इसकी स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछा है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी और दिल्ली से कितनी दूरी पर। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी और दिल्ली से कितनी दूरी पर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जैसे चलो अब जीत सिंह भाई साहब, आप नौकरी कहाँ करते हैं? जीत सिंह भाई साहब, आप नौकरी कहाँ करते हैं, जरा मुझे बताना एक बार। मतलब क्वेश्चन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, कोई मेरा मतलब ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बस समझाने के लिए। यूपी में, यूपी में मतलब कौन सी जगह? यूपी में कौन सी जगह? वो तो मुझे पता है कि आप यूपी के ही रहने वाले हैं, कन्नौज। चलो देखो, यहाँ से हम भाई साहब के पास गए, यहाँ से हम जीत सिंह भाई साहब के पास गए कन्नौज, और ये मान लो कन्नौज की और दिल्ली की दूरी मान लो 400 किलोमीटर है। ध्यान देना सभी स्टूडेंट मेरी तरफ, 400 किलोमीटर है, सभी ध्यान देना। मेरी स्पीड है यहां से चलने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई साहब की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, यहां से मैं चला सुबह 7 बजे और कन्नौज से भाई साहब सुबह 7 बजे चले। भाई साहब की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में भाई साहब कितना चलेंगे? 60 किलोमीटर, और मैं एक घंटे में कितना चलूंगा? 40 किलोमीटर। और दोनों मिलके एक घंटे में कितना चलेंगे? 100 किलोमीटर। भाई साहब चले एक घंटे में 60, मैं चला एक घंटे में 40, दोनों मिलकर एक घंटे में चले 100 किलोमीटर। और हमें कितना जाना है? 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर जाने में हम दोनों को मिलके कितना समय लगेगा? एक घंटे में हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 400 किलोमीटर दूरी जाने में हमें कितना समय लगेगा बताइए जरा? 4 घंटे। इसका मतलब हम दोनों 4 घंटे के बाद मिलेंगे, इसका मतलब हम दोनों 4 घंटे के बाद मिलेंगे। यानी कि सुबह 7 बजे चलते हैं हम, तो हम कितने बजे मिलेंगे जरा बताना? हम दोनों सुबह 7 बजे चलते हैं तो कितने बजे मिलेंगे जरा बताना? 11 बजे, बिल्कुल सही। 7 और 4 11 बजे, बिल्कुल सही। 7 और 4 11 बजे। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब मैंने पूछा कि मैं दिल्ली से चला, तो मैं दिल्ली से कितनी दूरी पर चला? मिला है भाई साहब से, यानी कि मेरी स्पीड 40 थी और 4 घंटे बाद में मिला, तो 40 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी चलूंगा? 40 चलता हूं एक घंटे में, तो 4 घंटे में कितना चलूंगा? 160 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी पर मैं जीत सिंह भाई साहब से मिलूंगा। बात क्लियर? अब भाई साहब का पूछिए कि भाई साहब कन्नौज से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो भाई साहब की स्पीड है 60, तो 4 घंटे में भाई साहब कितना चलेंगे?
4 घंटे में भाई साहब कितना चलेंगे? 240 किलोमीटर। इसका मतलब भाई साहब 240 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे कन्नौज से, और मैं दिल्ली से कम कम मिलूंगा 160 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देख लो भाई, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाया है, प्रैक्टिकली समझाया है। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। अनिल भाई साहब हैं, उनकी भी शादी हो रखी है, उनकी पत्नी भी नौकरी करती है, और उनकी पत्नी उनका ऑफिस 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ध्यान देना, उनकी पत्नी का ऑफिस, अनिल भाई साहब की पत्नी का ऑफिस 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ध्यान देना। अब उनका मन कर रहा है बहुत मिलने का, अनिल भाई साहब का, और उधर पत्नी का भी मन कर रहा है बहुत मिलने का, कि पत्नी भी मिलना चाह रही है और अनिल भाई साहब भी मिलना चाह रहे हैं। अनिल भाई साहब चल दिए पैदल पैदल, वहां से भाई साहब की पत्नी चल दी पैदल पैदल। अनिल भाई साहब जाते हैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर। ध्यान देना, अनिल भाई साहब जाते हैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर, और पत्नी जाती है 1 घंटे में 2 किलोमीटर। दोनों शाम को 6 बजे निकले। ध्यान देना, ऑफिस से दोनों शाम को 6 बजे निकले। अनिल भाई साहब ने 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय की, और भाई सॉरी 3 किलोमीटर की, और उनकी पत्नी ने 2 किलोमीटर दूरी तय की। दोनों ने मिलकर 1 घंटे में दूरी कितनी तय की? 5 किलोमीटर। अनिल भाई साहब ने 3, पत्नी ने 2, दोनों ने मिलकर 5 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा? 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगा? 2 घंटे का। इसका मतलब अनिल भाई साहब भाभी जी से 2 घंटे के बाद जरूर मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? यानी कि शाम को 6 बजे ऑफिस छोड़ेंगे तो कितने बजे मिल लेंगे उनसे? वो 8 बजे मिल लेंगे। 8 बजे। अब ये पूछा जाए कि अनिल भाई साहब अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर मिले, तो अनिल भाई साहब 1 घंटे में जाते हैं 3 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएंगे? 2 घंटे में कितना जाएंगे? 6 किलोमीटर। यानी कि अपनी दूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर भाई साहब मिलेंगे। और उधर से पूछा जाए कि भाई साहब की पत्नी जो आ रही है, वो अपनी ऑफिस से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, तो वो 1 घंटे में जाती है 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएंगी? 4 किलोमीटर। बात, क्वेश्चन समझ में आ गया? अंशुल भाई साहब बताइए, कोई रटने वाला सौदा तो नहीं है? कोई रटने वाला सौदा तो नहीं है? कोई बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन को कर दूं 1 सेकंड में, कर दूं 1 सेकंड में? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, रियली नाइस एग्जाम्पल। हम तो ऐसे एग्जाम्पल धरवा देते रहेंगे हैं, कभी भाई साहब को मिलाते रहेंगे, कभी भाभी जी को मिलाते रहेंगे, सबको मिलाते रहेंगे। सर आपने तो सीधा दिमाग में घुसा दिया। ओहो बहुत अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। देखो, अब यहाँ से 7 बजे ये रेलगाड़ी चली, यहाँ से 7 बजे चली, 1 घंटे में कितना जाती है? 32। ये 1 घंटे में कितना जाती है? 46। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाती है? 78 किलोमीटर। यहाँ पे ये मिली, और दोनों मिलकर 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाती हैं, तो 936 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का। इसका मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 12 घंटे के बाद मिलेंगी। यदि सुबह 7 बजे मिलती चलती हैं, यदि सुबह 7 बजे चलती हैं, तो 12 घंटे के बाद शाम के 7 बजेंगे, 7 PM। 7 PM, शाम को 7 बजे मिलेंगी। है कहीं शाम को 7 बजे, 7 PM, पहला ही ऑप्शन है। दिल्ली से कितनी दूरी पर? अब दिल्ली से, दिल्ली वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे चलती है? 12 घंटे। तो कितनी दूरी चलेगी? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 2 38। दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे शाम को 7 बजे। अब पार करनी है, पार करेंगी या मिलेंगी, एक ही बात है। ये नहीं है कि मिलने का मतलब टक्कर मार देंगी। पार करने का मतलब, मिलने का मतलब ये टक्कर मार देंगी, टक्कर नहीं, मिलना है, पार करना है, एक ही बात है। मतलब आप कहो सर आपने तो टक्कर, या तो पार करने का मतलब मिलेंगी कब? जब टक्कर मारेंगी तभी मिलेंगी, ऐसे नहीं भाई। समझ में आगे नहीं आया? सब बताइए जल्दी एक बार। मन्नू चौधरी क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लज्जता क्लियर। निशा शर्मा बताइए जरा। राहुल दिल से क्लियर। उषा देवी का कमेंट नहीं आ रहा। सीमा क्लियर, विजय कुमार जी क्लियर, सपना यादव, मनीष सिद्धार्थ, भावना सिंह, कहाँ गए सब ये? सबका क्लियर, मजा आ गया मिलकर। ओहो मजा आ गया। चलो बहुत अच्छा, हमने आपको तो अभी मिलाया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से आगरा को चली और सुबह 7:30 बजे दूसरी रेलगाड़ी आगरा से दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। यदि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 310 किलोमीटर हो तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। जरा बताइए, बताइए जरा। क्वेश्चन पढ़ो। लिखो, ये दिल्ली, ये आगरा, ध्यान देना। ये सुबह 7 बजे चली और ये सुबह 7:30 बजे चली। सही है। इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? पहली बार इसकी 40, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सेम क्वेश्चन है। अब एक बार बताइए, ये रेलगाड़ी और रेलगाड़ी, इन दोनों का समय, चलने का समय अलग अलग है। दोनों के चलने का समय अलग अलग है, ध्यान देना मेरी बात पर। अब इन दोनों का समय सेम कर दो, या तो इसको आधा घंटा चला दो या इसको आधा घंटा पीछे खिसका दो। आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है। ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 310 किलोमीटर। इस रेलगाड़ी को आधा घंटा पीछे हटा दो। जब इसे आप आधा घंटा पीछे हटाएंगे तो यहाँ पे ये 7 बजे आ जाएगी। कितने बजे आ जाएगी? 7 बजे सुबह। और ये 1 घंटे में आती है 60 किलोमीटर, तो ये आधे घंटे में कितनी चली गई? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पीछे हट गई। 310 प्लस 30, 340। यानी कि अब ये डिस्टेंस हो गई 340 किलोमीटर। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस हो गई 340 किलोमीटर। ये भी सुबह 7 बजे चल रही है, ये भी सुबह 7 बजे चल रही है। ये 1 घंटे में जाती है 40 और ये 1 घंटे में जाती है 60। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगी? 100। वही क्वेश्चन बन गया, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगी? 100। तो 340 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 0 से 0, 10 या 30, 3 घंटे पूरे हो गए भैया। कितना बच गया? 4। 4/10 मिनट में बदल दो। दक्षिण 60, 6 चौक 24। 3 घंटे 24 मिनट के बाद, 3 घंटे 24 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। कितने बजे के बाद? जहां से दोनों एक साथ चलना शुरू हो रही हैं। जहां से दोनों एक साथ चलना हो रही है 7 बजे के बाद, 3 घंटे 24 मिनट के बाद, यानी कि 10:24 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। 10:24, सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल लज्जिता, सही जवाब। बस इस रेलगाड़ी को मैंने पीछे हटा दिया है क्योंकि 7 बजे मुझे एक साथ चलानी है दोनों। बिल्कुल सही आंचल। बस इसको मैंने अजीत सिंह भाई साहब पीछे हटा दिया, तो आधा घंटे में कितनी जाएगी? 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 310 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है। कितनी हो गई? ये 340 किलोमीटर हो गई। और ये 1 घंटे